नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम मिथुन वालों की बात करेंगे, मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न की। बहुत ही बड़ा परिवर्तन, बल्कि बड़ा यू टर्न कहें तो बेहतर होगा। 20 जनवरी बल्कि 21 जनवरी से ग्रहों की स्थिति जो बन रही है वो आपके समक्ष है। खासकर यहाँ पर शनि शुक्र का योग आपके लिए भाग्य स्थान में, जिसकी हमने पीछे चर्चा भी की है किसी एक वीडियो में, बहुत बेहतर बन चुका है। और इसके साथ साथ एक और उत्तम स्थिति जो 20 जनवरी के पश्चात 21 जनवरी सुबह से हो जाएगी, मंगल का वापसी कर लेना, कर्क राशि नीच की राशि को छोड़कर आपके लगन में आ जाना, ये सुखद हो जाता है। जो कि धन के भाव में नीचगत होकर बैठे हुए थे, परिवार के भाव में। हालांकि 11वें भाव का मालिक धन भाव में इतना बुरा नहीं कहा जाता, परंतु कमज़ोर स्थिति में थे यहाँ पर। अब इसकी बेहतरी हम इस एंगल से देख सकते हैं कि यह लगन में है, और लगन में मंगल का होना एनर्जी का परिचायक है, जोश का परिचायक है मंगल। तो उस नाते बेहतर है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है, आपका काम में मन लगेगा और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आता है ऐसा मंगल। हालांकि मिथुन राशि में है, बुध की राशि में है, परंतु अभी तो आज की तारीख में देखें बुध आपके बहुत अच्छे हैं, लगन को देख रहे हैं बुध। तो अदरवाइज़ अगर 21 तारीख की बात करें, तब से आज से 15 रोज बाद ये जो परिवर्तन होगा, ये आने वाले काफ़ी लंबे समय तक आपको प्रभावित करने वाला है। जून तक स्थितियां आपके लिए हम जानेंगे कैसी रहती हैं इस चर्चा से। गुरु का गोचर भी इस बीच 1 जून से पहले बल्कि 14 मई को गुरु भी आपके लगन में आ जाएंगे। गुरु का लगन में आपकी राशि में बैठना बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। 12वें भाव के गुरु अच्छा फल इतना नहीं दे पाते, क्योंकि 12वें भाव में त्रिक भाव है, 3, 6, 11, 6, 8, 12 भाव, ये खासकर यहाँ पर बैठे हुए ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। तो गुरु की स्थिति बेहतर हो जाएगी। ये तो इतना है कि गुरु की दृष्टि अच्छी पड़ती है, तो चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि यहाँ से सुखद पड़ रही है, जो आपके सुख को, आपके मानसिक सुख को कायम रखती है। अदरवाइज़ 12वें भाव के गुरु धन के कारक हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक हैं। ये इतना अच्छा योग नहीं है आपकी राशि और लगन के लिए। ये भी बेहतर होगा 14 मई से। शनि शुक्र ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेंगे इस अवधि में। सबसे बेहतर कहें तो शनि शुक्र रहेंगे, और ख़ासकर शुक्र 30 मई 31 मई तक यहाँ पर रहने वाले हैं, और 28 जनवरी को ही यहाँ पर आ जाएंगे। आज अभी 6 जनवरी है, तो ये 20-22 दिनों में राहु के साथ हम मिलेंगे। 10th हाउस में मालवीय नामक राजयोग भी बनाएंगे, उच्च के रहेंगे, और लंबी अवधि तक, काफ़ी समय बाद ऐसा हम देख रहे हैं कि शुक्र उच्च के रहेंगे। जिन राशियों के लिए केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं शुक्र, उनके तो वारे न्यारे रहेंगे जून तक, क्योंकि 31 मई तक यह उच्च के रहेंगे। उसके पश्चात मेष राशि में जाएंगे। तो शुक्र इस अवधि में मंगल के साथ, ऑफकोर्स मंगल भी 2 महीने 3 अप्रैल तक अब मिथुन राशि में रहेंगे, 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल तक। तो मंगल का गोचर भी अच्छा है, क्योंकि ये लाभ स्थान के मालिक हैं, जो कि आपके गेंस का घर है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, मित्रों का भाव है। लगन में मंगल बुरे नहीं होते। और शनि की स्थिति भी आपके लिए बेहतर होने जा रही है 29 मार्च से। अभी भी बेहतर कहे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो शुक्र के साथ हैं जनवरी के महीने में, परंतु मार्च 29 से जैसे ही कर्म भाव में आएंगे, तो ये और भी स्थिति अच्छी हो जाएगी।
और ये लाभकारी स्थिति रहेगी। राहु के साथ भी होंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि राहु 18 मई से कुंभ राशि में पीछे आ जाएंगे, क्योंकि राहु केतु तो वक्री चाल से ही चलते हैं, उल्टे चलते हैं। तो 18 मई तक अप्रैल और 18 मई तो तकरीबन 48-49 दिन शनि राहु आपके 10th हाउस में रहेंगे। ये कैसा फल देते हैं, दशम भाव के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो से। तो चर्चा को विस्तार से करने से पहले आपसे एक निवेदन, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप काफ़ी समय से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं परंतु SV भारद्वाज का यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चैनल आप सब्सक्राइब किया करते हैं, हमें मालूम है, जो खासकर एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या एस्ट्रोलॉजी का शौक़ रखते हैं या सीख रहे हैं, तो आपसे भी निवेदन है अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम मंगल की ही बात करते हैं। मंगल निश्चित तौर से मंगल ही करेंगे, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक लगन में हो तो ये लक्ष्मी योग होता है। इस लक्ष्मी योग के चलते आपको किस तरह के सुखद फल मिलते हैं, किन क्षेत्रों से, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, मंगल स्पोर्ट्स का भी कारक है। जो खिलाड़ी होते हैं उनका मंगल बहुत स्ट्रोंग होता है, केंद्र त्रिकोण में हुआ करता है ज़्यादातर, या उपचय स्थानों में होता है। तो ये मंगल लगन में आने से आपको एनर्जी देगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। शरीर आपका चुस्त तंदुरुस्त रहेगा और लाभ होगा। स्पोर्ट्स से आपको, खिलाड़ियों को लाभ की स्थिति बनाता है। इसी तरह से मंगल होटलियर्स का भी कारक है, खाद्य पदार्थों का कारक है, क्योंकि भूमि से संबंधित है। मंगल भूमि पुत्र कहते हैं। तो अगर आप खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, होटलियर्स हैं, तो आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। आपका कामकाज बहुत उत्तम होगा, धन का लाभ होगा, लाभ की स्थिति बढ़ेगी और कई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। मित्रों का साथ मिलेगा, क्योंकि 11वां भाव मित्रों का भी होता है। लगन में बैठा हुआ ग्रह आपको मित्रों का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इस अवधि में, और जो रुके हुए कार्य हैं वह पूर्ण होंगे मित्रों के कारण भी। और समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा ये मंगल। ऑफ कोर्स आपको जोश देता है। कई बार होता है जोश में हम गलत डिसीजन ना ले लें, ये पहले ही बताना चाहता हूँ। मंगल इस तरह की मनस्थिति बना देता है कि व्यक्ति जल्दबाजी में तेजी, स्वभाव में तेजी भी दे सकता है, तो उसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। अदरवाइज ये मंगल लाभ लेकर आया है, ये धन लेकर आया है, ये मित्रों का संग लेकर आया। मित्रों के कारण आपका, रिश्तेदारों के कारण, बड़े भाई बहनों के कारण, भाइयों के भी कारक हैं मंगल। भाइयों की भी स्थिति अब सुखद हो रही है और भाइयों के साथ मिल बैठकर आपको लाभ होगा। और मंगल वेपन इंडस्ट्री के भी कारक हैं, मिलिट्री के कारक हैं, पुलिस, डिफेंस, आर्मी इत्यादि के कारक हैं। जो पुलिस में या आर्मी में कामकाज करते हैं उनके लिए अवार्ड रिवार्ड की स्थिति बन रही है। इस अवधि में कोई ना कोई प्रमोशन के योग बनते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप वेपन इंडस्ट्री में हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इत्यादि में कामकाज करते हैं, आग से संबंधित कोई भी आपका कामकाज है, फायर से रिलेटेड, फायर डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं आप, तो ये मंगल आपकी प्रमोशन के योग बनाता है 3 अप्रैल तक, जब तक मंगल यहाँ पर रहेंगे। और मंगल इस बीच आपको बता दें अगले महीने और भी सुखद हो जाएंगे। 24 फरवरी से मार्गी भी हो जाएंगे, क्योंकि मार्गी होकर फिर से वापस अब कर्क राशि की तरफ इनका रुख हो जाएगा। 24 फरवरी से मार्गी मंगल का कुछ और प्रभाव होगा अगले महीने। तो अगले महीने तो ये कहते हैं ना, आपके लिए रामबाण का कार्य करेंगे। बहुत बेहतर स्थिति हो जाएगी मंगल की 24 फरवरी से। और अभी भी लगन में बैठकर धन की स्थिति या आय के साधन बढ़ाने में मददगार होंगे और भाइयों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। होटल लाइन में है तो बेहतरी के योग बनते हैं और खाद्य पदार्थों से संबंधित कामकाज करते हैं, खासकर अगर करियाना स्टोर चलाते हैं, ग्रोसरी इस तरह के कामकाज करते हैं, कोई भी खाने पीने की वस्तु है उससे संबंधित कोई भी आपका
बिजनेस है या कोई जॉब है, सर्विस है, उसमें आपको सफलता मिलती है, आपके लिए लाभदायक रहेंगी स्थितियाँ। बात कर लेते हैं शनि शुक्र। देखिए इसकी चर्चा हालांकि पीछे वीडियो में की है हमने, फिर भी क्योंकि शुक्र का परिवर्तन खासकर बहुत सुखद है, इसके ऊपर हम कितना भी कह लें कम है, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है 28 जनवरी तक, तो भाग्य तो प्रबल। भौतिक सुखों की वृद्धि आपकी 28 दिसंबर से, जब से शुक्र यहाँ पर आए हैं कुंभ राशि में, शनि के साथ मिले हैं, नव पंचम राजयोग बना है। नवम भाव का मालिक है शनि और पंचम भाव का मालिक है शुक्र, तो इसके कारण आपके भौतिक सुखों में वृद्धि, नई गाड़ी परचेज करने के योग, नया भवन परचेज करने के योग, भवन को डेकोरेट करने के योग, इंटीरियर करने के योग, आर्ट आर्किटेक्चर, कला, भौतिक पदार्थों, स्त्री वर्ग से लाभ, मॉडलिंग, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, फिल्म लाइन, इस तरह के जो कामों में मशरूफ़ हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। लव लाइफ के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। पंचम भाव जैसे भी रोमांस इत्यादि का भी होता है, तो रोमांटिक भी रहेंगे। और भाग्य में रोमांस कहें तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है। आप पूर्व पुण्यों का भाव भी पूर्व भाव, देखिए पंचमेश का जाकर नवम स्थान में, नवम भाव भी पूर्व पुण्यों का कहा जा सकता है, क्योंकि किस्मत पूर्व पुण्यों से ही बनती है। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही आपकी किस्मत अच्छी या बुरी होती है। अच्छे कर्म किए हुए हैं तो शनि शुक्र इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस नाते मिथुन राशि तथा मिथुन लगन के लिए साल का बेहतरीन समय है। ये जनवरी का महीना बेहतरीन है, याद रखिए, इसमें आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसे वैसे ही जाए मत करें, इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए शुक्र के साथ तो विदेशी कामकाज में सफलता, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग, घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। दोस्तों मित्रों का साथ मिलता है, और पंचमेश संतान का भी मालिक है शुक्र। तो शुक्र का यहाँ पर नवम भाव में शनि के साथ बैठना तो संतान के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। संतान आपकी भाग्यशाली रहेगी। अगर आप मिथुन लगन राशि वाले हैं, संतान आपका नाम भी रोशन करेगी। संतान को लेकर कोई चिंताएं हैं, कष्ट हैं, उनका हरण होता है। संतान को लेकर आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे डिसीजन पर पहुंचेंगे, ये बात भी निश्चित है। पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी होता है। शुक्र का यहाँ पर बैठना स्पेकुलेशन से विंडफॉल, लॉटरी इत्यादि के योग बने हुए हैं 28 जनवरी तक। उसके पश्चात भी बने रहेंगे 31 मई तक। दोस्तों 30 मई तक ये स्थितियाँ लाजवाब रहेंगी, क्योंकि राहु के साथ शुक्र 28 जनवरी से राहु के साथ युति बनाएंगे, और शनि भी साथ में फिर आ जाएंगे पीछे 29 अप्रैल को, और 29 मार्च को शनि भी यहाँ पर आ जाएंगे राहु के साथ और शुक्र के साथ। तो ये कमाल होगा। 10th हाउस में राहु, शनि और शुक्र का योग बनेगा। ये बनेगा दोस्तों 29 मार्च से। तो 29 मार्च से लेकर 18 मई तक, जब तक राहु यहाँ पर है तो ये योग बना रहेगा। 18 मई को राहु पीछे कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो तीनों का कैसा फल होगा? 10th हाउस में देखिए शुक्र उच्च के हो जाएंगे। अब शनि मित्र के साथ होंगे, मित्र के साथ 10th हाउस में शनि भी स्ट्रोंग होते हैं। उपचय स्थान है, क्रूर ग्रह 10th हाउस में बली होते हैं। और राशि भी आपको देखनी चाहिए। यहाँ पर गुरु की राशि में शनि अशुभ फल कम ही देते हैं। तो यहाँ पर मीन राशि में शनि होंगे, मीन राशि के शुक्र होंगे, राहु भी होंगे 18 मई तक। तो 18 मई तक देखिए आप जिस भी वस्तु के ऊपर हाथ रखेंगे वह आपकी, या कहने का मतलब जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता, नौकरी में तरक्की के 100% योग, बल्कि आपका स्टेटस बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये 100% निश्चित है, कोई किंतु परंतु हो ही नहीं सकता। शनि क्योंकि यहाँ पर भाग्य स्थान का मालिक 10th हाउस में बैठे तो
कार्य को लेकर, कामकाज को लेकर आप लक्की रहेंगे। 29 मार्च से शनि का परिवर्तन ज़्यादा सुखद है, क्योंकि शनि ने लंबे समय तक यहाँ पर रहना है। 10th हाउस में उच्च स्थान है और अकेले रहेंगे। 30 मई को तो आगे चले जाएंगे शुक्र और राहु पीछे आ जाएंगे 18 मई को। तो फिर जून के महीने से शनि यहाँ पर अकेले रहेंगे। अकेले शनि ज़्यादा सुखद फल देते हैं, ये भी बता दूं आपको। हालांकि शुक्र शनि का योग भी अच्छा रहेगा, ये तो अति उत्तम है, क्योंकि दोनों त्रिकोण के मालिक हैं आपकी कुंडली के लिए। शुक्र पंचम भाव के मालिक हैं, शनि नवम भाव के मालिक हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं। 10th हाउस में बैठेंगे तो इससे बड़ा राजयोग आपके कार्यस्थल के लिए कोई हो नहीं सकता। ये होगा 29 मार्च से ये राजयोग बनेगा। यहाँ पर बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है। 29 मार्च को दूसरे ग्रह भी यहाँ पर गोचर कर रहे होंगे, सूर्य बुध इत्यादि। तो 5-6 ग्रह होंगे, चंद्रमा सूर्य बुध इत्यादि 6 ग्रह का योग बनेगा 29 मार्च को। तो मोटे तौर से ये शनि शुक्र और राहु का योग आपके लिए 1 जून तक लाभान्वित करने वाला है। और स्पेकुलेशन से लाभ, कामकाज की स्थिति बेहतर हो, व्यापार में स्थितियां बहुत बढ़ चढ़कर आपको सफलता मिलेगी, बिजनेस में खास सफलता मिलने के योग हैं। कुल मिलाकर गुरु की भी देखिए स्थिति 14 मई से ही बेहतर हो जाती है, लगन में आ जाते हैं। गुरु अपनी दृष्टियों से खास आपको लाभान्वित करेंगे। सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि होने से जहाँ पर अपनी राशि पड़ती है गुरु की, तो सप्तम भाव के सुखद फल आपको मिलेंगे। लव लाइफ आपका उत्तम होगा। दाम्पत्य जीवन आपका 14 मई से सुखद हो जाएगा 100%, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बच्चों को लेकर कोई परेशानी है तो गुरु भी 14 मई से बच्चों के घर को पंचम दृष्टि से तुला राशि को देखेंगे। जब मिथुन राशि में आ जाएंगे गुरु, तो ये भी अच्छी स्थिति है। भाग्य स्थान को देखेंगे तो आप भाग्यशाली रहेंगे। तीर्थाटन के योग बनाते हैं। अगर आप सिंगल्स हैं तो शादी के योग भी बन जाते हैं। हालांकि शुक्र की स्थिति इतनी अच्छी है जो अभी भी शादी के योग बना रही। 30 मई तक शुक्र के कारण भी खासकर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए शुक्र अच्छी स्थिति में है, उनके लिए शादी के योग बनते हैं। और महिलाओं की स्थिति अगर मैरिज के एंगल से देखें तो 14 मई से गुरु के मिथुन राशि में आने से महिलाओं के लिए शादी के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर व्यापार के लिए, संतान के लिए, घर परिवार के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, सेहत के लिए और आपकी इज्जत मान इत्यादि के लिए, लव रोमांस के लिए, इवन स्पेकुलेशन के लिए, शेयर बाजार के लिए स्थितियां लाभकारी होंगी, ये तो निश्चित हो रहा है। मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद है। ये एनर्जी देता है, जोश देता है, कॉन्फिडेंस देता है, जिससे आप अधूरे कार्य कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी में खास रूप से आपको सफलता मिलने के योग बनाता है ये मंगल, क्योंकि 6ठे भाव का मालिक लगन में बैठे तो आप में जोश होता है, आप ब्रेव होते हैं, तो निश्चित तौर से आप शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से भी निजात। अगर बैंकों से ऋण चाहिए तो ये मंगल आपको बैंकों से ऋण इत्यादि दिलाने में मददगार भी होगा। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां बेहतर हैं। आपको उपाय कोई खास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपकी दशा अंतर्दशा कमज़ोर है, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, कोई तनाव है, आपको केतु के उपाय करते रहना चाहिए। काला सफ़ेद कंबल, 2 रंगी कंबल जिसमें 2 रंग हों, वह मंदिर में दान दें या भिखारी को दान दें, शनिवार के दिन दें। चींटियों को आटा शक्कर डालते रहें और काले कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाते रहें डेली बेसिस, जब तक आपके केतु की दशा अंतर्दशा अगर चल रही है तो ऐसा करें। और ख़ासकर मई तक आप कर सकते हैं ये उपाय। और मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें अगर कोई दिक्कत है। और नंबर दिया हुआ है नीचे, आप पेड कंसल्टेंसी के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।